हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है 4.3। और इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जिससे हम फार्मूला मेथड भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब जब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ट्वाइस ऑफ a, जहां पर a b और c ये कोफिशिएंट्स हैं और c क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर प्लस और माइनस का साइन दोनों लगा हुआ है। तो अभी लास्ट क्लास में या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि जितनी हाईएस्ट पावर रहती है उतने ही रूट्स निकलते हैं। इसकी पावर है 2, तो 2 रूट्स निकलेंगे। तो एक बार हम प्लस साइन लेके करेंगे और एक बार माइनस साइन लेके, मतलब x की 2 वैल्यू निकलेंगी। पहली निकलेगी माइनस बी प्लस ऑफ अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और नेक्स्ट निकलेगी x बराबर माइनस बी। अब इधर प्लस ले चुका तो एक बार माइनस लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ऐसे करके 2 बार हमें अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अब जो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac रहती है, अंडर रूट के अंदर नहीं, बाहर आके, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसको जनरली कैपिटल लेटर डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। मेन आपको 3 कंडीशंस पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, पहली है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो दोनों अलग अलग निकलेंगी। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब d बोल लूं या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल लूं, एक ही बात है। d ही इसको डिनोट करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब d इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, फिर सेकंड है 2 इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कब? जब d क्या हो, 0 के बराबर हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब बराबर। पिछले बार क्या हो रहा था, डिस्टिंक्ट मिल रही थी, मतलब दोनों रियल रूट्स थी बट अलग अलग थी। इस बार सेम निकलेंगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो दूसरी भी 2 होगी, बट डिस्टिंक्ट में मतलब अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब एक 2 है तो हो सकता है एक -2 हो, एक 3 हो, एक रूट कुछ भी हो सकती है। क्लियर है मेरी बात। तो 2 इसमें जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो दोनों अलग अलग रियल रूट्स। जब दोनों इक्वल टू 0 रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा, तो इक्वल रूट्स मतलब इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और तीसरा केस है जब नो रियल रूट्स रहे, मतलब कोई भी रियल रूट ना निकले, मतलब इमेजिनरी। इस साल तो मैं वो नहीं है, इमेजिनरी 11th में पढ़ना था, बट ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है d जो है लेस देन 0 आ रहा है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो एक भी रियल रूट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो मतलब अंडर रूट में क्या आएगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई मतलब अंडर रूट में माइनस आएगा, बट वो आपको इस साल नहीं है, वो अगले साल है। क्लियर है मेरी बात। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। जब 2 अलग अलग रियल रूट्स रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब दोनों इक्वल रूट्स रहेंगे, इक्वल रियल रूट्स रहेंगी तो इक्वल टू 0 रहेगा, और जब एक भी रियल रूट नहीं आएगी तो लेस देन 0 रहेगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहला उसमें भी आपके सामने पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें नेचर देखना पड़ेगा, रियल अलग अलग है कि दोनों इक्वल हैं, कि कैसी इमेजिनरी है, कैसी रूट्स निकल रही है, मतलब नो रियल रूट्स निकल। तो सबसे हमें डी चेक करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, देखो मैं पहले अलग अलग लिख देता हूँ। यहां से ए क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने ए को 2 लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, और सी क्या है, प्लस का 5। क्लियर है। अब इजी रहेगा, बी की जगह पे रखना -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है। तो ये क्या आया, -3 का स्क्वायर 9, -5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40। आंसर कितना आ रहा है,
माइनस का 31 आ रहा है, तो हमें इससे क्या मिला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 है, और लेस देन 0 रहता है तो क्या होती है कंडीशन, नो रियल रूट्स, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है नो रियल रूट्स, तो हमें आगे निकालनी नहीं है, हमें कब निकालनी है, जब रियल रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगी, तो इसमें तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। क्लियर है मेरी बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है एंड c इक्वल टू 4 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16 और रूट 3 का हो जाएगा 3, तो ये क्या बचेगा 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो मतलब ये भी 48 ही आ रहा है, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, तो हम क्या बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो दो इक्वल रियल रूट्स आते हैं, मतलब जो भी x की जो दो वैल्यूज निकलेंगी वो बराबर बराबर निकलेंगी, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यहाँ पर पुट कर देते हैं हम वैल्यूज, तो x बराबर माइनस बी, माइनस है ये ऑलरेडी, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखो चाहो तो यहां पर 0 लिख दो डायरेक्टली तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है हमारा ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ ही चुकी है, तो इसको यहां पर पुट करने से अच्छा, फिर से यहां पर पुट करने से अच्छा क्या कर दो 0 ही लिख लो, पुट करने में कोई बुराई नहीं है, बट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ ए कहां गया भाई, ए ये रहा 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 3 अपॉन 3 2 जा 6, इतनी बात क्लियर। अब ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस की तो झंझट ही खत्म, तो दो रूट्स निकले हैं, चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन 3, यही जो रहेंगे आपका आंसर रहेगा। दोनों देखो इक्वल रियल रूट्स निकले हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको वैल्यू में पुट करके निकाल सकते हो, आना 0 ही है, जब हम ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं तो सीधे उसी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, a हो जाएगा 2 हमारा, b हो जाएगा माइनस 6 एंड c हो जाएगा आपका 3। डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, b की जगह पे रखेंगे माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस 6 का हो जाएगा प्लस का 36 माइनस 4 2 8 3 24, तो ये आपका जाएगा 36 में से 24 आएंगे 12, तो हमें पता लग गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 रहता है तब क्या होता है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आती हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आती हैं। तो आइए फॉर्मूला रखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली 12, तो सीधे इसी को रूट में रख देते हैं, रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मतलब 6 प्लस माइनस, अब देखो यहां से आप चाहो तो 12 को फैक्टराइज करके बाहर लेके आ सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका कितना 2 रूट 3, मुझे कैसे पता, ये रफ वर्क में करने वाली बात है, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो 2 को 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर, रूट में क्या बचेगा 3, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बचेगा 2 रूट 3 होल अपॉन 2 2 जा 4, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 3 जा 6 प्लस रूट 3, इतना बचेगा। देखो ध्यान से देखो, दोनों में से 2 कॉमन लिए तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, इधर बचा 3 2 3 जा 6 और 2 रूट 3 है 2 रूट 3 वापस वही का वही, तो यहाँ से क्या फायदा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ से एक बार प्लस साइन ले लो एक बार माइनस साइन ले लो, तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग
पॉजिटिव साइन, और यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x बराबर होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, और नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर होगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। चाहो तो रूट 3 कैंसिल कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ से रूट 3 कॉमन लोगे तो और करके बता रहा हूँ रूट 3 कॉमन लोगे, यहाँ पर बचेगा रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन 2, और यहाँ पर रूट 3 कॉमन लोगे तो रूट 3 कॉमन आके यहाँ पर बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। देखो अंदर वापस मल्टीप्लाई करोगे, ये और करके आंसर है, या तो ये लिखे आओ या तो ये लिखे आओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, रूट 3 बन जा रूट 3। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड रूट 3 बन जा रूट 3। एक कोई सा भी आंसर आप लिख के आ सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ से a b और c की वैल्यूज लिखो, क्या हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा 2, b की वैल्यू हो जाएगी k, x के साथ k है, एंड c की वैल्यू हो जाएगी 3, और k की ही तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, b की जगह पे क्या रखना है, k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 4ac b स्क्वायर। k की जगह b की जगह पे क्या रख दिया, तो k स्क्वायर 4, a की जगह पे 2 एंड c की जगह पे 3 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k बराबर हो जाएगा 24, माइनस का उधर जाके प्लस का 24, k स्क्वायर बराबर, तो k बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर अंडर द रूट, और k का स्क्वायर है मतलब दो वैल्यूज आएंगी, तो हम क्या लगा देंगे, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो k की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 24, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, तो प्लस माइनस अंडर द रूट 24 आपकी दो वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर है -24 अंडर रूट में अंतर है और माइनस का अंडर रूट 24 दोनों में अंतर है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरी वैल्यू जो रहेगी आपकी ये वाली रहेगी, ना कि ये वाली, ये तो इमेजिनरी हो जाती है। अंडर रूट में माइनस साइन आ रहा है तो ये तो इमेजिनरी वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लस माइनस मतलब बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम चीज, डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, 0। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो kx इंटू एक्स हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये आ गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। तो a बराबर हो जाएगा आपका k, b बराबर हो जाएगा -2k एंड c बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात, 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0, ये ए बी सी की वैल्यूज। तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 6 4 जा 24 और 24 इंटू k, तो क्या बचेगा, केवल माइनस का 24 k इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से क्या ले लो, k कॉमन ले लो, चाहो तो इसको इक्वल टू किस साइड भेज दो, तो 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, माइनस का 24 उधर। अब ये एक k से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि k इंटू k लिखा हुआ, k स्क्वायर का मतलब क्या होता है, k इंटू k, तो एक k से एक k कट गया, क्या बचा, केवल 4k बराबर 24। अरे k स्क्वायर का मतलब क्या होता है, k इंटू k होता है ना, k स्क्वायर, तो एक k काट दिया तो एक k बचा यहाँ पर, ठीक है। तो 4k बराबर हो गया 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा 24 अपॉन 4, तो 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू जो आई आपकी क्या आई, 6 है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। हाँ एक बात और, जैसे k की वैल्यू 6 आई और यहाँ पर k की वैल्यू प्लस माइनस 24 आई, तो आप इस 24 का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 3, तो ये 2 का पेयर बना, ठीक है। अब यहाँ तो और कुछ नहीं बन रहा, तो ये 2 का क्या लिखा जाएगा, एक बार बाहर आके क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अंडर द रूट में कितना बचेगा, 3 2 जा 6, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और
इन दोनों में से एक को ही लिख सकते हो। प्रेफर्ड रहेगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, मतलब रूट में से जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो। देखो भाई 2 बार 2 आएगा, 2 का एक बार हमने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। अब इधर कोई पेयर तो बन नहीं रहा, तो 2 3 6 अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो हम मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है, हम ब्रेथ के बारे में दिया ना कि लेंथ जो है ब्रेथ की दुगनी है, तो हम ब्रेथ को ही क्या मान लेते हैं, x। लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ बराबर क्या जाएगी, लेंथ का क्या दिया हुआ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ हो जाएगी 2x, इतना बोला गया है। अब उन्होंने ये बोला है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी आई है, हमारी 2x इनटू ब्रेथ कितनी है x, और एरिया ही हमें कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो यही तो गिवन है 800। तो 2x इंटू x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है? अब 2 से ये चला जाएगा कितने बार, 400 बार, तो x स्क्वायर बराबर बचेगा 400। दूसरी बात, अब मतलब आगे हम करेंगे तो x बराबर जो आएगा अंडर द रूट में आएगा कितना, 400, और 400 किसका स्क्वायर है, 400 है हमारा 20 का स्क्वायर। अब रूट से बाहर निकला, x स्क्वायर की वैल्यू थी, तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी प्लस का 20, एक निकलेगी माइनस का 20। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक निकलेगी क्या, x बराबर प्लस का 20 और एक निकलेगी x बराबर माइनस 20। बट माइनस 20 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछी गई है, तो जो लेंथ या ब्रेथ होगी वो नेगेटिव तो नहीं होगी, वो पॉजिटिव ही होगी, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो हमारे लिए सही वैल्यू कौन सी हो जाएगी, x इक्वल टू 20। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 20, ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर, और लेंथ कितनी है 2x है। लेंथ कितनी है, LENGTH, लेंथ कितनी है 2x, मतलब 2 इंटू x 20 आया, मतलब 20 इक्वल टू 40 मीटर। ये जो है आपके आंसर हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगी आपकी 40 मीटर एंड ब्रेथ हो जाएगी आपकी 20 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 40। तो इसको देख लेते हैं भाई। हमने मान लिया कि एक दोस्त की अगर एज x है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। दूसरी बात कि 4 years ago मतलब 4 साल पहले, x में भी 4 साल और 20 माइनस x जो दूसरे फ्रेंड की उसके भी 4 साल पहले, माइनस की बात है, एगो मतलब माइनस। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना दिया था 48 बोला गया था। तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा, सॉरी इंटू हो जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू 48। ये 20 में से 4 गया 16 माइनस x इक्वल टू 48। ब्रैकेट ओपन करो, x इंटू 16 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 एंड प्लस का 4x इक्वल टू 48। इतना आपके पास आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20 और ये माइनस का 64 20x माइनस का 64 प्लस का 48 आके इधर का भी माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इनको जोड़ दोगे तो 6 4 10 मतलब 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट समझ में आ रहा था, डायरेक्ट x की वैल्यू आपको दिख रही थी। इसमें पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा ताकि आप ये चेक कर पाओ कि ये रियल रूट्स देगा भी कि नहीं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को हम चेक कर लेते हैं। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है, a1 है, जो b जो है वो माइनस 20 है एंड c जो है वो 112 है।
तो बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, तो बी -20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 400 माइनस इधर 112 है ना, 4 2 8 4 1 4 448 आएगा। तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है ये माइनस का कितना आ रहा है 48 आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, जब रियल रूट्स ही नहीं है, जब रियल रूट्स ही नहीं है तो ये सिचुएशन भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। So the next question is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहले आपको दिया है पेरीमीटर जो है 80 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो इसी की वैल्यू आपको दी है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ की ही वैल्यू आपको कितनी दी है, 80। तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ निकालूंगा, 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40 मीटर। क्लियर है मेरी बात। अब हम क्या मान लेते हैं, लेट द लेंथ बी x मीटर, ठीक है। लेंथ को मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है। अगर मैंने लेंथ को x माना, मेरी बात ध्यान से समझो, अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, लेंथ को मतलब जब दो चीजों का सम अगर इतना है तो दूसरी जो भी दिया हुआ उससे माइनस रहेगी। जैसे अगर मैंने दो चीजों का सम x लिया है, तो अगर एक x है तो दूसरी, मान लो ऐसा समझो कि अगर मैंने दो चीजों का सम 10 लिया है और दो चीजों को जोड़ के 10 आ रहा है और एक x है, तो दूसरी क्या होगी, 10 माइनस x। वही चीज तो यहाँ पर भी लागू हो रही है कि अगर लेंथ मैंने x ली है, लेंथ अगर मैंने x ली है तो x प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 40। ब्रेथ की वैल्यू कितनी निकलेगी, 40 माइनस x। मेरी बात समझ में आई। देन ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगी, ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, 40 माइनस x। क्लियर है मेरी बात। अगर दोनों को जोड़कर 40 आ रहा है वो तो, और x मैंने जो है लेंथ को लिया है, तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 40 माइनस x। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एरिया जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया गिवन है आपको, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि गिवन है आपको 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ कितनी है, कहां गई, हमने लेंथ कितनी ली है, x, और ब्रेथ कितनी है हमारी आई है 40 माइनस x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 400 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा, ठीक है। तो 40 इंटू एक्स हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिख लेते हैं पहले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 इधर आके माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इधर माइनस आ रहा है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या चेक कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है या कम आ रहा है। तो a हो जाएगा, यहां से a हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -40 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 400। तो b स्क्वायर माइनस 4ac देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। तो b स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 16 और 00, मतलब ये आ रहा है 0। तो हमें पता लग गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, मतलब दोनों इक्वल रूट से निकलेंगे, ठीक है। तो अब रूट से निकालते हैं, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। अब ये वैल्यू तो आ चुकी है 0, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, b कहाँ है हमारा, वो रहा -40 ऑफ माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई है, x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब x हमने क्या लिया था, लेंथ लिया था, ये किसकी वैल्यू हो गई है, लेंथ की वैल्यू होगी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाई, हमें तो दोनों चीज निकालनी है ना, लेंथ और ब्रेथ निकालनी। लेंथ तो आ गई 20 मीटर आ गई, चाहो तो यहाँ लिख लो 20 मीटर आ गई। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कहाँ गई हमारी, ब्रेथ की वैल्यू थी 40 माइनस एक्स, ब्रेथ थी हमारी 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी 40 माइनस 20, मतलब ब्रेथ भी हमारी क्या आ जाएगी
20 मीटर आ जाएगी, मतलब लेंथ भी 20 मीटर होगी और ब्रेथ भी 20 मीटर आ गई हमारी। क्लियर है? इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।